नमस्कार। क्या आपको भी कभी कभी इतनी क्रेविंग होती है किसी भी चीज़ की, आप मान सकते हैं। कभी आपको चाय की क्रेविंग हो सकती है, कभी आपको कुछ पानी पूरी खाने की क्रेविंग हो रही है, कभी कुछ तीखा चटपटा खाने की क्रेविंग हो रही है, तो कभी कुछ स्वीट खाने की और कभी कुछ सॉल्टी खाने की। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या शो करती हैं, बताइए। मीठा खाना, तीखा खाना, चटपटा खाना, तो ये कहीं ना कहीं शो करती है कि कभी कभी होता क्या है, कुछ न्यूट्रिशियस डिफिशिएंसीज हमारी बॉडी में होती है, तो हमें ये क्रेविंग्स होने लगती हैं। कभी कभी होता है, हम खाना खा के उठते हैं, हमने प्रॉपर खाना खाया है, पेट भर के खाया होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में हमें वापस से क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, लगता है कुछ मीठा खाया जाए या फिर कुछ और ऐसा। तो उस टाइम में आप समझ लीजिए कि आपकी डाइट में आपने प्रोटीन सफिशिएंट नहीं लिया है, जिसकी वजह से आपको ये क्रेविंग हो रही है। ओके, तो अपनी खाने में कोई भी मील आप लेते हैं, आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हुआ, आपका आफ्टरनून का लंच हुआ, आपका डिनर हुआ, तो उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी सफिशिएंट रखिए। ओके, एक एवरेज मान लेते हैं 60 ग्राम प्रोटीन, तो एटलीस्ट 20-20-20 का रेशियो आप रखिए। और इट्स ओके, अगर 20-20 का नहीं बनता है तो आप कर सकते हैं ना, जैसे आपने मॉर्निंग में 20 का रख दिया, आफ्टरनून में आराम से आपका हो जाएगा 20 से 25 तक का आप ले सकते हैं। ओके, और इवनिंग में आप कुछ स्नैक ले लीजिए प्रोटीन रिच, और डिनर में आपका प्रोटीन रिच डाइट आप ले सकते हैं। तो इससे आपका प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट हो जाएगा, तो एटलीस्ट क्रेविंग होनी कम हो जाएगी। क्रेविंग को शांत करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आप गुड फैट इंक्लूड करें, जैसे कि नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ये गुड फैट कैटेगरी में आते हैं। पीनट्स भी आप ले सकते हैं, अगर आपको पीनट लेने से किसी भी तरीके का हैवीनेस नहीं लगता है, तो एक स्मॉल क्वांटिटी में पीनट लीजिए, फाइबर के साथ इंक्लूड करके। फाइबर यानी कि आप कोई भी फल ले सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं साथ में, लाइक कुकुम्बर, सैलेड वाले आइटम्स हैं वो आप ले सकते हैं, खीरा, काकड़ी, टमाटर और डिफरेंट टाइप्स के लीव्स होते हैं, वो सब आप ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो पीनट से आपको हैवीनेस लगता है ना, ब्लॉटिंग सी होने लगती है, तो वो नहीं होगी। ओके, तो प्रोटीन इंटेक सफिशिएंट रखना है टू रिड्यूस योर क्रेविंग। ओके, और गुड फैट इंक्लूड करके रखिए, उससे भी आपकी क्रेविंग शांत होगी। और इसके बाद ये तो हो गए न्यूट्रिशन के, लेकिन कभी कभी होता है कि हो सकता है कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो आपकी बॉडी में, और कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो, लाइक कभी आप एंग्जाइटी में हैं और कभी आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। कुछ ज़्यादा थिंकिंग चल रही है, इरेशनल थॉट्स आ रहा है, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, या फिर कुछ ऐसा जो कन्फ्यूज़न की स्टेट आ गई है, तो उस स्टेट में क्या होता है कि आपके माइंड में जो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो उस टाइम में हमारी बॉडी को कुछ समझ में नहीं आता है, बेचारी वो खुद कंफ्यूज रहती है, तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम उस टाइम में क्या करते हैं, ये बिंजिंग वाली प्रॉब्लम आ जाती है आपको, यानी कि जो फॉल्स हंगर होता है ये आ जाता है आपके अंदर। भूख नहीं है आपकी बॉडी को, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे खाना है, खाना है, खाना है। ये होती है क्रेविंग। जब डेफिशिएंसी नहीं है फिर भी कुछ मेंटल स्टेट के चलते आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप खाना ज़्यादा खाते हैं, एज अ रिज़ल्ट आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जितने भी ओवरवेट पर्सनस हैं, आई थिंक उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये बिंजिंग इश्यूज आते हैं, यानी कि जो आपके इमोशनल वॉइड्स होते हैं, उन्हें आप भरने के लिए खाने का यूज़ कर रहे हैं। उन्हें भरने के लिए खाने का यूज़ नहीं करना है, उन्हें भरने के लिए आपको मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करनी होती है। तो उन्हें आप गलत तरीके से फील कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट भी गलत होने लगता है, बॉडी वेट बढ़ने लगता है, तरह तरह की बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं। सबसे आसान तरीका है, डाइट प्रॉपर रखें, एक डाइट प्लान अपना खुद से रेडी करें, कितना प्रोटीन कंटेंट आप ले रहे हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हमें एनर्जी के लिए तो चाहिए ही रहता है ना, मेन सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट जो इंस्टेंट एनर्जी हमें देता है, तो वो हमें चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप लें। ओके, नॉट रिफाइंड, जैसे बिस्किट, ये मैदा की चीज़ें, शक्कर है, गुड़ है और बेकरी आइटम्स है, ये सब पैकेट फूड, प्रोसेस फूड, जूसेस, ये सब आप अवॉइड करें एट दिस टाइम। वंस अ वाइल आप कभी लेते हैं, दैट इज़ ओके, लेकिन रेगुलर बेसिस पे इन्हें बिल्कुल नहीं लेना है आपको, बिकॉज अगर आप लेंगे तो आप रिजल्ट खुद देखेंगे।
ठीक है। तो अब मैं नहीं चाहती कि आपको ऐसा कुछ भी इशू हो। आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इमोशनल हेल्थ को भी बैलेंस रखें और अपनी फिज़िकल हेल्थ को भी बैलेंस रखें। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो एक और अच्छा तरीका है, जैसे कि आपने प्रोटीन और गुड फैट इंक्लूड किया, अब क्या कर सकते हैं, फाइबर की क्वांटिटी अपनी डाइट में बढ़ा दीजिए। यानी कि आप फ्रूट्स लीजिए, फाइबर रिच फ्रूट्स, और फाइबर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, ठीक है, जैसे कि आपके जितने भी ग्रेन्स हो गए, आपके लिग्यूम्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जिसे मोटे अनाज कहते हैं हम लोग, वो सब आप लेंगे, उनमें फ़ाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। और जितने भी ये फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, आप सैलड्स लेते हैं डिफरेंट टाइप्स के, इनसे भी आपको फ़ाइबर सफिशिएंट मात्रा में मिलता है। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फॉर्म में फ़ाइबर्स आपको मिलते हैं, जो आपकी गट हेल्थ को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव करते हैं। बिकॉज गट और ब्रेन का आपस में कनेक्शन है। तो अपने गट को अगर आप हेल्दी रखते हैं तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी अच्छा होने लगता है। और अगर अपने ब्रेन को अच्छे रखते हैं, यानी ब्रेन में पॉजिटिव विचार रखते हैं, पॉजिटिविटी से भरपूर रखते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, तो भी आपका गट अपने आप अच्छा होगा। यानी कि दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक अच्छा दूसरा अच्छा, एक खराब दूसरा खराब, ठीक है। देखिए, जब भी घबराहट होगी, मन में ओवर थिंकिंग आएगी, तुरंत आपके पेट पे असर आता है। नोटिस किया है ना आपने, कहीं जाना होता है तो क्या होता है, घबराहट क्या होता है, पेट को गुड़गुड़ मचती है, एक्सपीरियंस किया होगा आपने। यस, तो ये इसीलिए होता है। तो कोशिश करना है कि हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, बैलेंस बना के चलना है। तो गट को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फाइबर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे अपनी डाइट में, बिकॉज फाइबर हमारे जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनका फूड होते हैं, वो उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। सेकेंड, अब जो गट बैक्टीरियाज हैं वो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन उनके नंबर्स भी तो हमें बढ़ाने हैं ना। वो जब नंबर्स उनके ज़्यादा होंगे तभी तो हमारी इमोशनल स्टेट भी अच्छी होगी, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ फर्मेंटेड फूड भी हमें डेली लेना होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पोर्शन में नहीं, हर एक चीज़ मॉडरेशन में लेना है आपको। फर्मेंटेड फूड में आपका इडली हो गया, ढोकला हो गया, डोसा हो गया, जितनी भी तरह की कांजीज़ होती हैं फर्मेंट करके जिन्हें आप बनाते हैं, आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं हाउ टू मेक कांजी, वो भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बट इन अ स्मॉल पोर्शन, नॉट टू मच। ऐसा नहीं कि फ़ायदा है तो एक ग्लास पी है, जिन्हें सूट करते हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन स्टार्ट में कम से चालू करेंगे, हमेशा कम से स्टार्ट करिए, हाफ कप से, ठीक है, कांजी। और फर्मेंटेड फूड भी बहुत ज़्यादा मत लीजिए कि हर टाइम में आप वही ले रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस करके लीजिए, बिकॉज किसी किसी को वो सूट नहीं करते हैं, उन्हें ब्लॉटिंग और गैस का इशू होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मॉडरेशन में लेंगे कोई भी चीज़, तो नुकसान नहीं करती है, इवन वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। डन। तो आपके गट के बैक्टीरिया की अभी नंबर्स भी बढ़े, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और आपके ब्रेन के लिए हमने प्रोटीन और गुड फैट इंक्लूड किया है जो आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करेगा। यानी ओमेगा 3 सफिशिएंट रखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, और जितने भी हमारे नट्स हैं उन्हें आप लीजिए, ठीक है, आलमंड लीजिए, वॉलनट लीजिए। और हाँ, ओमेगा 3 के लिए फ्लैक्स सीड आप इंक्लूड करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज फ्लैक्स सीड इकोनॉमी भी रहता है और ओमेगा 3 का परसेंटेज भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। इसे आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, रोस्ट करके लीजिए, उनका पाउडर बना के लीजिए, नहीं सोक करके लीजिए, कैसे भी आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून, ठीक है, करीब 5 से 10 ग्राम से स्टार्ट करेंगे आप। तो एक बड़ा चम्मच जो आता है ना, 1 टेबल स्पून, वो आप ले सकते हैं, यानी कि 10 ग्राम, और स्टार्ट आप 5 ग्राम से करेंगे, यानी कि एक छोटे चम्मच से। ओके, तो स्टार्ट हम हमेशा कम से करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए अगर आपकी बॉडी में कोई भी एडवर्स इफेक्ट उसकी वजह से आ रहा है। अगर ज़्यादा लेंगे तो अचानक से अपनी बॉडी को अगर आप कुछ नया देंगे तो उसको टाइम लगता है सेट होने में, हर चीज़ को, आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, सबको सेट होने में टाइम लगता है। तो धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे हर एक चीज़, ठीक है। तो ये आपके गट के लिए हो गया, और आपके ब्रेन के लिए ये डाइट हो गई। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अपनी इस क्रेविंग को शांत करने के लिए, और इस क्रेविंग को शांत करने के लिए थोड़ी मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ी प्राणायाम करिए, और एक्सरसाइज तो डेली रूटीन में इंक्लूड कर ही लीजिए। योग करिए, योग से अच्छा और कुछ नहीं है, मैं खुद करती हूँ इसीलिए आपको सजेस्ट करती हूँ। योग आपको अपने आप से मिलाता है,
बिकॉज़ इस दुनिया की इस शोर में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में हम अपने आप को ही भूले जा रहे हैं। अपने आप पे ध्यान नहीं देना, हर किसी को ध्यान देना, बस अपने पे नहीं देना। तो योग हमें खुद से मिलाता है। तो अपनी खुद से खुद के बीच की जर्नी आपकी कैसी रहती है, आप ये खुद एक्सपीरियंस कर पाएंगे योग से जुड़ के। ठीक है, तो डाइट में आपको क्या चेंज करना है, योग आपको करना है और मेडिटेशन ज़रूर करना है। धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और कुछ भी और अगर ऐसे इश्यूज़ आ रहे हैं, मेंटल इश्यूज़, कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ एंग्जाइटी हो रही है, किसी भी टेंशन, किसी भी बात को लेकर, कुछ पास्ट की बातें, कुछ फ्यूचर की चिंता, तो उन सब का भी सोल्यूशन है मेरे पास। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं बिकॉज हमारी बिंजिंग होती है ना, ये फॉल्स हंगर, तो कहीं ना कहीं हमारी इमोशनल हेल्थ की वजह से ही होती है। ठीक है, तो इन सब के को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो, और अगर आपको ऐसे कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं तो लेट करने से बेटर है कि आप जल्दी से जल्दी NS आरोग्य से कनेक्ट हों। मेरे वीडियोस भी हैं, तो यूट्यूब में जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सारे वीडियोस आप देखिए, बिकॉज डेली मैं एक वीडियो ज़रूर अपलोड करती हूँ। और इसके अलावा अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है कुछ भी, तो इससे पहले कि वो पीक तक जाए, उससे पहले आप कंसल्टेशन बुक करिए। NS आरोग्य, आपको नंबर दिया होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे जाइए, अपना मैसेज टाइप करिए, अपना कंसल्टेशन बुक करिए। ठीक है, आप कंसल्टेशन बुक करेंगे, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम पे आपका कंसल्टेशन होगा। तो मैं आपकी बातें समझूंगी, सुनूंगी, और क्या सोल्यूशन हो सकता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी ना हो और सोल्यूशन भी बहुत ही सिंपल हो, तो उसे स्टार्ट में ही आप ख़त्म कर देंगे। तो क्यों एक छोटे से पौधे को, यानी उस नेगेटिव खरपतवार को आपको क्यों बड़ा करना है, उसे पहले ही ख़त्म करिए ना। तो ताकि आपके वो टाइम तो बचेगा, वो जो प्रोडक्टिव टाइम है इन सब डिस्ट्रैक्शन में आपका जा रहा है, तो इस डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, अपने को प्रोडक्टिव बनाइए और अपनी ब्रेन हेल्थ, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखिए। ये बिंजिंग और ये क्रेविंग के चक्कर में सब गड़बड़ मत करिए। ठीक है, तो कुछ भी इश्यूज़ है आप नंबर पे मैसेज टाइप करिए और कंसल्टेशन बुक करिए। डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ आपको ज़रूर मिलेगा। तो अपने क्रेविंग को शांत करने के लिए एटलीस्ट वो सारे टिप्स आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और जब आप रिज़ल्ट मिल जाएगा तो आप डेफिनेटली मुझसे जुड़ेंगे। थैंक यू।